आपका स्वागत है परम संत कबीर दास जी के कबीर बीजक से सद्गुरु को अंग 22 दोहा का हिंदी अर्थ जानेंगे। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सत कबीर परम संत के श्री चरणों में आइए अमृतवाणी आरंभ करते हैं। चारी खानी में भरमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिटी गया सतगुरु के उपकार। एक चार खानियों में भटकता हुआ यह जीव कभी भी पार नहीं लग सकता। रहट की तरह चक्कर लगाता हुआ यूं ही घूमता रहता है। सद्गुरु के मिलने पर उनके दया उपकार और ज्ञान द्वारा भ्रम जंजाल से मुक्त हो सकता है। जग में युक्ति अनूप है साधु संग गुरु ज्ञान, तामे निपट अनूप है सतगुरु लागा कान। दो क्लेशों से मुक्त होने के लिए इस संसार में सबसे अनूठी युक्ति है संत महात्माओं की संगति और गुरु का ज्ञान, परंतु उनमें भी सबसे सुंदर बात यह है कि सद्गुरु के वचनों पर कान दो, अर्थात उनके ज्ञान प्रवचन का अनुकरण करो। जी चित चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मति धीर, सो धोखा नहीं बिरहहीं सतगुरु मिले कबीर। तीन कबीर जी कहते हैं कि जिन जिज्ञासु भक्तों को पूर्ण सद्गुरु मिल जाते हैं उनका चित्त सुंदर, मन निर्मल हो जाता है और वे उत्तम बुद्धि वाले, धैर्यवान तथा साहसी बन जाते हैं। फिर वे कभी भी किसी कपट प्रपंच में पड़कर धोखा नहीं खा सकते, वे सही निश्चय वाले बन जाते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही इस भव सागर से पार उतरने का मार्ग मिल सकता है। कबीर समुझा कहत है पानी था बताया, ताकू सतगुरु का करे जो औघट डूबे जाए। चार कबीर जी कहते हैं कि कोई समझा हुआ व्यक्ति ही अपनी जानी हुई बात कहता है और वही पानी की गहराई बता सकता है, परंतु उसकी बात ना मानकर कोई जहां घाट ना हो, पानी में डूबकर मर जाए तो इसमें कोई क्या करे। इसी प्रकार यदि कोई सद्गुरु की शिक्षा न ग्रहण कर जग में ठोकरें खाकर मरे तो इसका कोई उपाय नहीं है। सचुपाया सुख उपजा दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजे गया सतगुरु मिले हजूर। 5 जब सद्गुरु हुजूर साहिब पूर्ण रूप से मिले और उनका ज्ञान ग्रहण किया तो सत्य का साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप अनंत सुख सागर से हृदय परिपूर्ण हो गया। जो ढेर सारे दुष्कर्मों का पाप था वह सहज ही नष्ट हो गया, अर्थात ज्ञान होने से सत्य कर्म होने लगे। सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड, 3 लोक न पाइए अरु 21 ब्रह्मांड। 6 इस संसार में सद्गुरु के समान कोई नहीं है। 7 द्वीप 9 खंडों, 3 लोकों और 21 ब्रह्मांडों में भी सद्गुरु के समान दूसरा कोई नहीं है, अर्थात सद्गुरु की महिमा सर्वोपरि है। उनके ज्ञानोपदेश से जगत का जो उपकार होता है वो किसी अन्य से नहीं हो सकता। सतगुरु सम को है सगा, साधु सम को दात, हरि समान को है हेतु, हरिजन सम को जात। 7 इस संसार में सद्गुरु के समान अपना सगा संबंधी भला कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। सभी नाते रिश्ते स्वार्थ के हैं। साधु संत के समान कोई दानी नहीं है। श्री हरि के समान जीव का कोई हितैषी भी नहीं है। हरि जन परमात्मा के भक्त के समान भला कोई उत्तम जाति अथवा समाज कहाँ कौन हो सकता है, अर्थात कहीं कोई नहीं। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। 8 सद्गुरु की महिमा का कोई पारावार नहीं है, वह तो अनंत और अगम है। सद्गुरु ने हमारे जिज्ञासु मन पर जो उपकार किया है वह भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने आत्मा साक्षात्कार की हमें अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान की है। सतगुरु मेरा शूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं ऐसा दास कबीर। 9 सद्गुरु सच्चे शूरवीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वे शिष्य की अज्ञानता पर ज्ञान रूपी तीरों शब्दों को मारते हैं। कबीर जी कहते हैं कि शिष्य सेवक को इन बारों चोटों को प्रेम से सहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। सतगुरु सांचा शूरमा, नख शिख मारापुर, बाहिर घाव न दिखई अंतर चकनाचूर। 10 सद्गुरु सच्चे शूरवीर हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है और न ही वे कहीं युद्ध करने जाते हैं। वे अपने प्रिय शिष्य की नख से शिखा तक की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने ज्ञान रूपी शब्द बाण से हृदय को चूर चूर कर देते हैं, लेकिन बाहर से उसके घाव दिखाई नहीं पड़ते। सतगुरु शरण न आवहीं, फिरी फिरी हो अकाज, जीव खोया सब जाएंगे काल तिन्ही को राज।
11 जो जन सद्गुरु की शरण में नहीं आते उनकी बार बार हानि होती है। बिगड़ी को बनाने वाले अर्थात जीवन के क्लेशों को मिटाने वाले तो सद्गुरु ही हैं। जो उनकी शरण में नहीं आते वे यूं ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में काल मृत्यु का राज्य है। पाछे लागे जाए था लोक वेद के साथ, पेंडे में सतगुरु मिले दीपक दीन्हा हाथ। 12 अज्ञानता में बिना सोचे समझे सांसारिक मान्यताओं के पीछे लगा हुआ जा रहा था, अपना अनमोल समय यूं ही नष्ट कर रहा था। तभी रास्ते में सद्गुरु के दर्शन हुए। उन्होंने ज्ञान का दीपक हाथ में थमा दिया, जिससे सांसारिक मोह का अंधकार दूर हो गया। मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यूं कथ कही कबीर। 13 जब शिष्य ने सद्गुरु को मन समर्पित कर दिया तो समझो सब कुछ दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर भी है, इसलिए वह भी मन के साथ ही समर्पित हो गया। तन मन के द्वारा ही सब कार्य होते हैं, अतः वे सब भी सद्गुरु को ही अर्पित हो गए। कबीर जी कहते हैं कि अब देने को शेष रहा ही क्या, बिन सद्गुरु बाचे नहीं, फिर बूढ़े भवमान ही, भवसागर की त्रास से सद्गुरु पकड़े बाही। 14 सद्गुरु की सहायता के बिना बच नहीं सकता, फिर इस संसार सागर में डूब जाएगा। इस भव सागर की विकराल भयावह स्थिति, जन्म मरण के दैक संताप आदि से केवल दयालु सद्गुरु ही बांह पकड़कर बचा सकते हैं। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेव, कहे कबीर सुन साधवा, करूँ सतगुरु की सेव। 15 जिसे खोजते खोजते ब्रह्मा जी थक गए, सुर नर मुनि तथा देवता सभी थक गए, परंतु पार न पा सके। कबीर जी कहते हैं कि ये साधो, सद्गुरु की सेवा करो, तुम्हें मोक्ष सरलता से प्राप्त हो जाएगा। बिना सद्गुरु की सेवा के उसे अर्थात मोक्ष को कोई नहीं पा सकता। केते पई गुनी पची मुए, योग यज्ञ तप लाया, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। 16 कितने ही लोग शास्त्रों को पढ़ते गुनते यूं ही मर गए, कितने ही योग क्रिया करने वाले, यज्ञ करने वाले तथा तप व्रत करने वाले हार थककर समाप्त हो गए, परंतु बिना सद्गुरु के आत्म बोध एवं परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, फिर भी उसे सद्गुरु के बिना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यह सद्गुरु उपदेश है जो माने प्रतीत, करम भरम सब त्यागी के, चले सो भव जल जीत। 17 सद्गुरु के उपदेशानुसार चलने वाला जिज्ञासु शिष्य सब कर्म भ्रम को त्याग कर इस संसार सागर से तर जाता है। यही सद्गुरु का सार उपदेश है। जो इस पर विश्वास करता है और उसे सच मानता है, वह निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी है। सद्गुरु तो सद्भाव है जो असभेद बताया, धन्य शीश धन भागते ही जो ऐसी सुधि पाए। 18 सद्गुरु स्वयं सत्य स्वरूप हैं और सत्य का रहस्य बताने वाले हैं। वो शिष्य धन्य है और उसका भाग्य भी धन्य है जो ऐसे सद्गुरु को पाकर अपने स्वरूप का ज्ञान पा लेता है। इस भौतिक जगत में माया मोह को पार करके अपने स्वरूप की अनुभूति करना बहुत ही कठिन है। सद्गुरु मिले जो सब मिले, न तो मिला न कोया, मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। 19 यदि सद्गुरु मिल गए तो मानो सब कुछ मिल गया, फिर कुछ मिलना शेष नहीं रहा। यदि सद्गुरु नहीं मिले तो समझो कुछ नहीं मिला, क्योंकि माता पिता पुत्र और भाई तो घर घर में होते हैं। ये सांसारिक नाते सभी को सुलभ हैं, परंतु सद्गुरु की प्राप्ति दुर्लभ है। सद्गुरु हमसो रीझी के कहियो एक परसन, बरसाए बादल प्रेम को, भींजी गयो सबंध। 20 सद्गुरु ने प्रसन्न होकर एक ऐसा प्रसंग कहा कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उससे हृदय में प्रेम के बादल घुमड़कर बरसने लगे, संपूर्ण तन रोमांचित हो गया तथा अंग अंग भीग गया। सद्गुरु का वह अलौकिक प्रसन्न आत्मा साक्षात्कार की साधना ही है, जिसको जानकर जिज्ञासु भक्त खुशी से फूले नहीं समाते। सद्गुरु मिला जो जानिए, ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भांडा तोड़ी करी, रहे निराला होए। 21 सद्गुरु का मिलना तभी जानो जब अंतर्मन में ज्ञान का उजाला हो जाए, अर्थात अपने अंतःकरण का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। अपने अंदर जो भ्रम है उसका विनाश करके ही हम अपने अद्भुत स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हृदय में संशय भ्रम रहते हैं, तब तक आत्मा दर्शन नहीं होता। सद्गुरु की माने नहीं, अपनी कहे बनाया,
कहें कबीर क्या कीजिए और मता मन माए। 22 जो सद्गुरु के ज्ञानोपदेश को नहीं मानता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता और उल्टी सीधी बातें बोलता है, कबीर जी कहते हैं कि उसके सुधार का कोई उपाय नहीं है। वो चंचल मन के अधीन होकर कुछ और ही विचारों का हो गया है। गुरु सेवा और उनकी आज्ञा से अलग हुए व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता।